स्वागत है आपका उस दुनिया में जहाँ छुपे हैं अनकहे सच और छाया के साए। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो आपके होश उड़ा देगा। तो बने रहिए हमारे साथ। वह एक बरसाती शाम थी। सिस्टर एलिना, एक युवा नन, अपनी सेवा भावना के साथ शिवपुर गांव पहुंची। गांव के चारों ओर घना जंगल था और हर शाम सूरज ढलते ही गांव पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। एलिना ने महसूस किया कि यहाँ की हवा में डर घुला हुआ है। गांव के लोग उससे आंखें चुराते, फुसफुसाते और किसी अनकही दहशत में जीते थे। गांव के बाहर एक पुराना जर्जर अस्पताल था जिसके दरवाजे पर जंग लगे ताले झूल रहे थे। गांव वाले कहते थे, उस अस्पताल में रात को मत जाना, वहाँ छाया रहती है। एलिना ने सोचा, डर से भागना मेरी फितरत नहीं। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, एलिना मोमबत्ती लेकर अस्पताल पहुंची। दरवाजा खोलते ही एक सड़ी गली गंध और ठंडी हवा का झोंका उसके रोंगटे खड़े कर दिया। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थी, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोच कर मदद की गुहार लिखी हो। एक कोने में पुराने बिस्तर पर खून के धब्बे अब भी ताजे लग रहे थे। अचानक पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, तुम भी हमें छोड़ दोगी? एलिना ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन छाया दीवारों पर रेंग रही थी, मानो जीती जागती हो। अगली रात एलिना ने गांव के कुछ बच्चों को अस्पताल के पास खेलते देखा। अचानक एक बच्चा चिल्लाया, माँ, वो औरत फिर आ गई। एलिना दौड़ी, पर वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में ठंडक और अजीब सी सरसराहट थी। उस रात एलिना ने अस्पताल में प्रार्थना शुरू की। तभी अचानक अस्पताल की खिड़कियां अपने आप बंद हो गई और मोमबत्तियां एक एक कर बुझने लगी। चारों ओर से चीखें गूंजने लगी, कभी किसी बूढ़े की, कभी किसी बच्चे की। दीवारों से हाथ निकलकर एलिना की ओर बढ़ने लगे। एक छाया बिना चेहरा, बिना आकार, धीरे धीरे उसके सामने आकार लेने लगी। उसकी आंखें गहरे काले गड्ढों जैसी थीं, जिनमें सिर्फ दर्द और नफरत थी। छाया बोली, मैं उन सब की पीड़ा हूँ जिन्हें जिंदा ही दफना दिया गया। मैं हर उस आत्मा का दर्द हूँ जिसे इंसानियत ने ठुकरा दिया। एलिना की सांसें तेज हो गई। छाया ने उसके चारों ओर कुहासा फैला दिया। अचानक अस्पताल के बिस्तरों पर मरे हुए रोगी उठकर बैठ गए। उनके चेहरे विकृत, आंखों से खून टपकता और मुंह से सड़े मांस की बदबू आती थी। वे सब एक साथ बोले, हमें मुक्ति चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए। एलिना ने गांव के सबसे बूढ़े आदमी से सच जानना चाहा। बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, सालों पहले इस अस्पताल में कुष्ठ रोगियों को बंद करके जिंदा जला दिया गया था ताकि बीमारी न फैले। उनकी चीखें आज भी यहाँ गूंजती हैं। एलिना का दिल दहल गया। उस रात अस्पताल में फिर से आत्माएं प्रकट हुई, लेकिन इस बार वे और भी ज्यादा गुस्से में थी। छाया ने एलिना को पकड़ लिया। उसकी सांस रुकने लगी। एलिना ने कांपती आवाज में प्रार्थना शुरू की, हे प्रभु, इन आत्माओं को शांति दो। अचानक अस्पताल की छत से खून टपकने लगा और छाया का आकार और भी विकराल हो गया। एलिना ने आखिरी बार हिम्मत जुटाई। उसने अस्पताल के हर कमरे में मोमबत्तियां जलाई, हर आत्मा के लिए प्रार्थना की। एक एक कर आत्माएं दर्द भरी चीख के साथ गायब होने लगी। अंत में छाया एक छोटी बच्ची के रूप में सामने आई, डरी, सहमी, आंसू भरी आंखों के साथ। क्या अब मैं आजाद हूँ? एलिना ने उसे गले लगाया। हाँ, अब तुम आजाद हो। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, अस्पताल अब शांत था। वहां से अब कोई चीख नहीं आती थी। लेकिन कहते हैं, हर अमावस्या की रात अस्पताल की एक खिड़की से एक छोटी बच्ची की परछाई दिखती है। शायद वह छाया अब भी अपनी मुक्ति की तलाश में है। और सिस्टर एलिना, वो गांव में रह गई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी कभी कभी डर की परछाइयां झलक जाती हैं, मानो छाया ने उसका पीछा कभी छोड़ा ही नहीं। यह कहानी बताती है कि समाज की उपेक्षा और दर्द कभी कभी इतनी गहरी छाया बन जाती है जो मरने के बाद भी चैन नहीं लेने देती। और कभी कभी डर से लड़ने के लिए सिर्फ दया और साहस ही काफी नहीं होता, कभी कभी अंधेरे में उतरना भी जरूरी है। ऐसी ही डरावनी और रोचक कहानियां सुनने के लिए
हमारे चैनल आकही कहानियां को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ